वेलकम बैक दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं हॉकिंस के स्पूकी टाउन में, जिसे सीजन 1 के एंड में हमने छोड़ दिया था एक बड़ी टेंशन के साथ। विल वापस आ चुका है, लेकिन अपसाइड डाउन का शेडो अभी भी उसके साथ चिपका हुआ है। सो लेट्स बिगिन स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत होती है हॉकिंस से दूर एक दूसरे शहर में। 4 मास्क पहने यंगस्टर्स बैंक लूट कर भाग रहे थे और पीछे आ रही थी पुलिस। चोरों की गाड़ी ब्रिज पर चढ़ती है और अंदर बैठी एक लड़की बोलती है बूम, और पुलिस वालों के सामने पूरा ब्रिज टूट कर गिरने लगता है। पुलिस ब्रेक लगाती है, सब पैनिक हो जाते हैं, लेकिन जब पुलिस बाहर निकलती है अगले ही सेकंड ब्रिज बिल्कुल ठीक। ये सब सिर्फ हेलोजिनेशन था, जिसे कंट्रोल कर रही थी कार के अंदर बैठी लड़की काली, जिसके हाथ पर एक टैटू था 008, जो कि सिमिलर है कहीं ना कहीं एल के 011 टैटू से। तो क्या लैब ने इस पर भी एक्सपेरिमेंट किया था? और क्या और भी किड्स हैं इन दोनों जैसे? सीन शिफ्ट होता है हॉकिंस में। माइक, डस्टिन, लूकस और विल अपने फेवरेट आर्केड गेम को खेलने आए थे, लेकिन विल अब भी नॉर्मल नहीं है। जॉयस उसे छोड़ने आती है क्योंकि डॉक्टर्स ने मना किया है विल को अकेला छोड़ने के लिए। आर्केड गेम में एक नया मिस्ट्री नाम सामने आता है, मैड मैक्स, जिसने डस्टिन का हाई स्कोर तोड़ दिया था। किड्स शॉक होते हैं कि ये मैड मैक्स कौन है। वहीं आर्केड गेम खेलते वक्त विल का दिमाग फिर से अपसाइड डाउन में स्लिप हो जाता है। रूम में अंधेरा, वॉल्स स्लीमी और दूसरी तरफ एक मैसिव शैडो मॉन्स्टर खड़ा, जिसके 7 से 8 टेंटिकल्स निकले हुए थे। विल फ्रीज हो जाता है और तभी माइक आकर उसे फिर से नॉर्मल दुनिया में लाता है, और विल नॉर्मल एक्ट भी नहीं कर पाता। पुलिस स्टेशन में हॉपर एक लोकल रिपोर्टर से रैंडम न्यूज सुन रहा था। सिटी में एक सुपर पावर्स वाली लड़की आई है, लेकिन हॉपर उसे इग्नोर कर देता है। उसके लिए सिर्फ एक ही पावर्ड लड़की एग्जिस्ट करती है, 11, जो बाकी दुनिया के लिए गायब हो चुकी है। दूसरी ओर स्कूल शुरू होती है और एक फ्लैशी कार में बैठकर आता है एक लड़का बिली। तभी कार का डोर बैंग होता है और बाहर निकलती है मैक्स, रेड हेड, एटीट्यूड एंड मिस्टीरियस। उसका इंट्रोडक्शन क्लियर होता है, कोई मुझे मैक्सिन नहीं बुलाएगा, सिर्फ मैक्स। और कहीं ना कहीं माइक, डस्टिन, लूकस और विल को शक हो जाता है कि मैड मैक्स कहीं यही तो नहीं। स्कूल के बाद जॉयस विल को लेकर लैब जाती है और यहाँ आता है एक न्यू फेस, डॉक्टर सेम ओवंस। पहले जैसे टॉर्चर नहीं करता, फ्रेंडली टोन और कैजुअल क्वेश्चंस पूछता है। डॉक्टर ओवंस विल से पूछता है, जो तुमको दिखता है क्या वो तुम्हें हर्ट करता है? और विल धीरे से कहता है, वो मुझे हर्ट नहीं करता, लेकिन वो सबको मारने आ रहा है। जॉयस विल को लेकर चिंता में बैठी होती है। वो जानती है कि विल शायद अभी भी सेफ नहीं है। और वहीं हमें लैब के नीचे रिवील होता है कि अपसाइड डाउन का पोर्टल लैब में अभी भी ओपन है, जो कि स्लोली एक्सपेंड कर रहा है। साइंटिस्ट उसे जलाकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी काफी नहीं लग रहा। हॉकिंस में वियर्ड इवेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। एक फार्मर कंप्लेन करता है कि उसके पंपकिन फील्ड रात भर में जल गया। हेलोवीन आ रहा है, पर सब कुछ बर्बाद हो गया। कॉन्सिडेंस या फिर अपसाइड डाउन फैल रहा है। दूसरी ओर नैन्सी और स्टीव बारबरा के पेरेंट्स के घर डिनर पर जाते हैं। बारबरा की डेथ उनके लिए ट्रेजेडी थी, लेकिन उसके पेरेंट्स को अभी तक ट्रुथ नहीं पता था। वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर कर लेते हैं और इस बात से नैन्सी शॉक में होती है और गिल्ट भी, क्योंकि वो जानती थी कि बारबरा जिंदा नहीं है। दूसरी ओर उधर माइक हर रात वॉकी टॉकी ट्राई करता है, 11 क्या तुम मुझे सुन सकती हो? पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। माइक दिल में अभी भी जानता था कि 11 कहीं ना कहीं जिंदा है। रात में विल को फिर से विजन आने लगते हैं और इस बार पूरा नेबरहुड स्ट्रॉम में दिखाई देता है, स्काई ब्लैक और लाइटनिंग पर्पल। और फिर शैडो मॉन्स्टर फिर से स्काई में खड़ा होता है और टाउन की ओर बढ़ने लगता है। विल फिर से हिल नहीं पाता, मॉन्स्टर सीधा उसकी तरफ आ रहा था। एंड कट। एपिसोड के एंड में हॉपर घर लौट कर आता है। डोर सील्ड है और टेबल पर 2 प्लेट्स लगी हुई है 2 लोगों के लिए। और फिर एक सीन में मिस्ट्री खुलती है, 11 जिंदा है और हॉपर के साथ हिडन कैबिन में रह रही है, गार्डन, क्लोथ, रूल्स और रूटीन के साथ। वो स्लोली एक नॉर्मल लाइफ जीना सीख रही है, पर आउटर वर्ल्ड में किसी को नहीं पता कि वो जिंदा है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब शैडो मॉन्स्टर हवा में घूम रहा है, अपसाइड डाउन का पोर्टल एक्सपैंड हो रहा है, विल के विजन्स उसे तोड़ रहे हैं और 11 जंगल में छुपी है। आगे क्या होगा? क्या माइक 11 से मिल पाएगा? और क्या मॉन्स्टर हॉकिंस में आ गया है? ये सब हम जानेंगे एपिसोड 2 में। तब तक के लिए टेक केयर, पीस।